कभी सोचा है जो चीजें हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वही हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल हो सकती हैं। हर दिन हम इतनी बातें करते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स और बिना सोचे समझे बोलने का एक एंडलेस साइकिल। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि सबसे इंपैक्टफुल लोग सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले होते हैं, जो हर वक्त रिएक्ट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। सच तो ये है कि असली पावर शब्दों में नहीं, खामोशी में होती है। जब आप चुप रहकर दुनिया को देखते हो तो आप ज्यादा सीखते हो। जब आप बिना बोले किसी की फीलिंग्स समझते हो तो आपका कनेक्शन और गहरा होता है। और जब आप अननेसेसरी शोर को हटा देते हो तो आपको अपनी अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। ये किताब आपको यही सिखाएगी कैसे साइलेंस का सही यूज करके आप अपनी लाइफ, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग रियलिटी है। तो चलिए शोर से दूर चले और खामोशी की ताकत को समझना शुरू करें। ज्यादा बोलना, हर वक्त अपनी बातें सबको सुनाना, ये सब तो हम सब करते हैं ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चुप होते हैं तब हमारी पावर बढ़ जाती है? हाँ, सही वक्त पे चुप रहना, अपनी बात को सोच समझ के कहना, यह खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शक्ति का सोर्स बन सकती है। अगर हम बार बार बोलते जाएंगे तो क्या होता है, लोग हमें सुनने की जगह बस हमारी बात को इग्नोर करने लगते हैं। पर जब हम चुप रहते हैं, थोड़ा रुक के सोच के जवाब देते हैं, तब वो मोमेंट ही कुछ और होता है। लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। यह वाली स्ट्रैटेजी आप हर जगह यूज कर सकते हो, चाहे वो ऑफिस हो, दोस्ती हो या फैमिली की बातें। जब हम ज्यादा बोलते हैं हम अपनी बात को अननेसेसरीली डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर हम चुप रहकर सोच समझ के बात करते हैं तो हमारी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। खामोशी में अपनी पूरी पावर छुपी होती है। जैसे एक फाइट में जब दोनों साइड बोल रहे होते हैं तो सब कुछ कैओटिक हो जाता है। पर अगर आप चुप हो, बस अपने आप को ऑब्जर्व करो। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मैं और मेरा दोस्त किसी बात पर डिसएग्री कर रहे हैं। अगर मैं उस वक्त ज्यादा बोलने की कोशिश करता तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। लेकिन मैंने चुप रहने का डिसीजन लिया और ट्रस्ट में वो मोमेंट था जब उसने मेरी बात को ज्यादा समझा और दोनों का रिफ्ट सॉल्व हो गया। ये सिंपल सी बात है, चुप रहना जरूरी नहीं कि वीक होना है। कभी कभी साइलेंस एक पावरफुल मैसेज देता है। तो दोस्तों, आज से सोचो, अगले वक्त जब बात करना जरूरी ना हो तो थोड़ा रुक जाओ, चुप रह के अपने थॉट्स को समझने का वक्त दो। आपकी साइलेंस ही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। जैसे हमारे फेवरेट सुपर हीरोज का सीक्रेट वेपन, उन्होंने कभी ना कभी चुप रहकर ही दुनिया बचाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने थॉट्स शेयर करना। पॉइंट नंबर 1, इनर पीस क्लैरिटी। शोर से दूर जाओ, अपनी आवाज सुनो। कितनी बार आपने महसूस किया है कि जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि अपनी खुद की सोच सुनाई नहीं देती? हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया का, लोगों का, टेंशन का, और इस शोर में हम खुद को सुनना ही भूल जाते हैं। सोचो, अगर आपका दिमाग एक ग्लास पानी की तरह है और उसमें हर वक्त हलचल हो रही हो, तो क्या आप उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो? नहीं ना। वही हालत होती है जब हम अंदर से रेस्टलेस होते हैं। जब हम शांत होते हैं तभी हम क्लियरली सोच पाते हैं। हेस्टेड डिसीजंस या अननेसेसरी ओवरथिंकिंग का कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात याद रखना, शोर के बीच क्लैरिटी नहीं मिलती, क्लैरिटी के बीच शोर खत्म हो जाता है। तो चलिए अब यह जाने कि कैसे अपनी इनर सोल को सुना जाए। 5 मिनट साइलेंस। रोज सिर्फ 5 मिनट बिना किसी फोन, बिना किसी बातचीत के बस अपने साथ रहो। माइंडफुल ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ्स लो और सोचो कि हर सांस के साथ आप अपनी टेंशन्स रिलीज कर रहे हो। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। कभी कभी फोन और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना जरूरी है ताकि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें। राइट योर थॉट्स। दिमाग क्लियर करने का एक बेस्ट तरीका है अपनी थॉट्स लिखना। दोस्तों, अगर लाइफ फास्ट है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके पेस पे भागते रहें। कभी कभी रुकना भी जरूरी है। इनर पीस एक सुपर पावर है जो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस दोनों देती है। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती।
आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हम बोलते जाते हैं पर सामने वाला सुनता ही नहीं, या फिर हम किसी की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात कहने का वेट कर रहे होते हैं। ये सबसे कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक है। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी है। कभी कभी चुप रहना बेस्ट जवाब होता है। देखो, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच का ब्रिज है। अगर एक तरफ से सिर्फ शोर हो तो दूसरी तरफ कुछ समझ आएगा क्या? नहीं, राइट? एक छोटी सी पॉज, एक सेकंड का ब्रेक और फिर सोच कर जवाब देना, यह छोटी सी हैबिट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को 10x बेटर बना सकती है। कभी कभी चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हो और सही जवाब देने का वेट कर रहे हो। सबसे बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, लिसनिंग। अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और जब आप बात करोगे तब वो ध्यान से सुनेगा। ट्राई करो, अगली बार किसी से बात करते वक्त ज्यादा सुनो, कम बोलो, और देखो कैसे कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल हो जाती हैं। ये हैं कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टिप्स। 8. लिसन फर्स्ट, स्पीक लेटर। पहले समझो फिर जवाब दो। 2. पॉज बिफोर रिएक्टिंग। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। 3. बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। सिर्फ वर्ड्स नहीं, आपका पोस्चर भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। 4. चूज वर्ड्स वाइजली। कोई भी बात बोलने से पहले सोचो कि यह जरूरी है या नहीं। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नहीं, समझने का भी खेल है। कभी कभी चुप रहना, किसी बात को अब्सॉर्ब करना और फिर सोच समझ के जवाब देना, ये ही रियल पावर है। पॉइंट 3. साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। जब चुप रहना ही बेहतर होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि हर आर्ग्यूमेंट का सॉल्यूशन बोलने से नहीं, कभी कभी चुप रहने से आता है। रिलेशनशिप्स में सिर्फ बातें ही नहीं, साइलेंस भी पावरफुल होता है। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला खुद समझ जाता है। ज्यादा बोलने से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाती है। जब हम आर्ग्यूमेंट में चुप रहते हैं तो वो सामने वाले को एक मोमेंट मिलता है सोचने का कि क्या वो गलत है, क्या वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। और यह भी सच है कि जब आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड होते हो तो वर्ड्स की जरूरत कम होती है। सिर्फ एक साइलेंस ही बताता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। साइलेंस इज पावरफुल व्हेन 1. आर्ग्यूमेंट गेट्स हीटेड। जब बात बिगड़ने लगे तब चुप रहना बेहतर है। 2. अदर पर्सन नीड्स स्पेस। हर बार बात करना जरूरी नहीं, कभी सामने वाले को स्पेस देना भी जरूरी है। 3. एक्सप्रेसिंग हर्ट विदाउट वर्ड्स। जब आप हर्ट हो, कभी कभी बिना कुछ कहे सामने वाला समझ जाता है। 4. अवॉइडिंग रिग्रेटफुल वर्ड्स। गुस्से में जो वर्ड्स निकालते हैं वो बाद में दुख देते हैं। देखो, साइलेंस और इग्नोरिंग में फर्क होता है। जब आप चुप रहते हो इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को समझना चाहते हो, पर अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप दूसरे इंसान को अवॉइड कर रहे हो, और ये टॉक्सिक हो सकता है। चुप रहना कब इफेक्टिवली होता है? 1. स्टे काम, नॉट कोल्ड। चुप रहने का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, आप साइलेंट रह के भी प्यार दिखाते हो। 2. लेट द अदर पर्सन रिफ्लेक्ट। अगर आप चुप हो जाते हो तो दूसरा इंसान अपनी गलती पे सोचता है। 3. चूज योर वर्ड्स वाइजली। जब साइलेंस तोड़ना हो तब ऐसे वर्ड्स यूज करो जो प्रॉब्लम सॉल्व करें, ना कि बढ़ाएं। दोस्तों, रिलेशनशिप्स में सिर्फ बातें नहीं चलती, इमोशंस भी चलती हैं, और कभी कभी साइलेंस वो सब कह देता है जो वर्ड्स नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर 4. ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कम बोलो, ज्यादा देखो और सीखो। आप कभी नोटिस करते हो कि दुनिया कितनी तेज भाग रही है? हर कोई बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, पर कितने लोग एक्चुअली देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं? जिंदगी में सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं, सुनना और देखना भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान ऑब्जर्व करता है वही असली समझदार होता है। जब आप कम बोलते हो और ज्यादा देखते हो तो आप सिर्फ बातें नहीं, इंसान भी समझने लगते हो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। कभी सोचा है सबसे सक्सेसफुल लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं? क्योंकि वो ज्यादा बोलने के बजाय दुनिया से सीखते हैं। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर बन जाओ तो आप लोगों की असली नियत, उनके इमोशंस और उनकी एनर्जी को पहचान सकते हो।
हाउ टू ऑब्जर्व लर्न। 1. लिसन मोर टॉक लेस। हर कॉन्वर्सेशन सिर्फ बोलने का नहीं, समझने का भी एक चांस होती है। 2. नोटिस बॉडी लैंग्वेज। लोग जो बोलते हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा होता है, उन दोनों में डिफरेंस ऑब्जर्व करो। 3. लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। लाइफ एक ओपन बुक है, बस हमें ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। 4. साइलेंस इज पावरफुल। जब आप चुप रहते हो तो आप सिर्फ दुनिया नहीं, अपने आप को भी बेटर समझने लगते हो। स्मार्ट लोग सिर्फ नॉलेज के वजह से स्मार्ट नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुनिया को बेटर ऑब्जर्व करते हैं। जो चीज ज्यादा लोग मिस कर देते हैं वो उनका सीक्रेट वेपन होता है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ बोलने पे फोकस मत करो। कम बोलो, ज्यादा देखो और दुनिया से सीखो, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना आप समझोगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या आप भी ऑब्जर्वेशन का पावर यूज करते हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। पॉइंट नंबर 5, हर कॉन्वर्सेशन में सोचना जरूरी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो या तो बात बिगड़ जाती है या सामने वाला हमें सीरियसली नहीं लेता। हर कॉन्वर्सेशन में एक पॉज लेना, सोचना और फिर बोलना, ये एक छोटी सी हैबिट है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। जल्दी रिएक्ट करना हमेशा सही नहीं होता। चाहे कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो या किसी को एडवाइस देनी हो, अगर आप पॉज लेते हो तो आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हो। दुनिया के सबसे अच्छे स्पीकर्स और लीडर्स एक कॉमन चीज करते हैं, वो सोचने के लिए रुकते हैं। वेयर टू यूज द पावर ऑफ पॉज। 1. आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। गुस्से में बोलने से पहले 1 सेकंड सोचो, कहीं कुछ ऐसा ना कह दो जो रिग्रेट हो जाए। 2. इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस। जब आप किसी सीरियस बात पर डिस्कशन कर रहे हो तो बीच बीच में पॉज लेके अपनी बात और क्लियर कर सकते हो। 3. पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशंस। जल्दी बोलने से बेहतर है स्ट्रेटेजिक पॉजेस लो ताकि लोग आपकी बात को अब्सॉर्ब कर सकें। 4. डिसीजन मेकिंग। लाइफ के बड़े फैसले लेते वक्त एक पॉज लेना और सोचना जरूरी है। हाउ टू मास्टर द पॉज। 1. ब्रीथ बिफोर यू स्पीक। हर बार जब आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हो 1 सेकंड का पॉज लो। 2. स्लो डाउन योर स्पीच। जल्दी बोलना कॉन्फिडेंस नहीं, नर्वसनेस दिखाता है। 3. ऑब्जर्व प्रोसेस बिफोर रिएक्टिंग। जो बोला जा रहा है उसको पहले समझो, फिर रिएक्ट करो। 4. साइलेंस इज नॉट ऑकवर्ड, इट्स पावरफुल। जब आप पॉज लेते हो सामने वाले को भी सोचने का वक्त मिलता है। दोस्तों, पॉज लेना सिर्फ कम्युनिकेशन ट्रिक नहीं, ये एक लाइफ स्किल है। जब आप कॉन्शियसली पॉज लेना सीख जाते हो तो आपकी बातें ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती हैं और आपकी डिसीजंस और स्ट्रांग। अगले बार जब आप किसी से बात करें या किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो, 1 सेकंड का पॉज लो और देखो कैसे आपकी कम्युनिकेशन और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पॉइंट 6, अपनी जबान पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल। आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है जब गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो बाद में रिग्रेट होता है? जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि आपके वर्ड्स और इमोशंस पे भी डिपेंड करता है। जो अपनी जबान पर कंट्रोल रख सकता है वही अपनी लाइफ और इमोशंस पर भी कंट्रोल रख सकता है। वर्ड्स एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप क्या बोल रहे हो, पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान उस बात को कैसे ले रहा है। अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो तो आप इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करोगे, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करोगे। जबान का कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल। 1. लेस रिग्रेट, मोर रिस्पेक्ट। जब आप कामली सोच के बोलते हो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। 2. बेटर रिलेशनशिप्स। गुस्से में बोले गए शब्दों से रिलेशनशिप्स खराब हो सकती हैं। 3. स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके इमोशंस आपको नहीं चलाते, बल्कि आप अपने इमोशंस को चलाते हो। 4. मोर सक्सेस इन लाइफ। जो इंसान अपनी जबान और इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो हर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर सकता है। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन। 1. पॉज बिफोर यू स्पीक। जल्दी रिएक्ट मत करो, 1 सेकंड का पॉज लो फिर बोलो। 2. चूज योर वर्ड्स वाइजली। वर्ड्स एक गिफ्ट की तरह दो, वेपन्स की तरह मत फेंको। 3. प्रैक्टिस इमोशनल अवेयरनेस।
समझो कि आप किस वजह से रिएक्ट कर रहे हो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटी। 4. डेवलप अ डिसिप्लिन रूटीन, मेडिटेशन, रीडिंग और पेशेंस प्रैक्टिस करना सीखो। जब आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल होता है तब आप ज़्यादा समझदार डिसीजंस लेते हो। आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और रिग्रेट से बचते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ नॉलेज नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन भी जरूरी है। अपनी जबान का सही यूज करो, इमोशंस को कंट्रोल में रखो और देखो कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। पॉइंट 7, साइलेंस से अंदर की आवाज कैसे सुने। हम जिंदगी भर बाहर की आवाजों पे ध्यान देते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट आवाज को इग्नोर कर देते हैं, अपनी अंदर की आवाज। स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ रिचुअल्स और प्रेयर्स तक लिमिटेड नहीं होती। यह एक जर्नी है जो तभी शुरू होती है जब हम अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, और उसके लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। आजकल हमारे आसपास इतना शोर है कि हमें खुद की सोच सुनाई देना बैंड हो गई है। इनर पीस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियसली साइलेंस को एम्ब्रेस करें। जितना आप बाहर की दुनिया के शोर से दूर जाओगे, उतना आप अपनी अंदर की सच्चाई के करीब आते जाओगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट साइलेंस। 1. मेडिटेशन। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तभी हम सच में समझना शुरू करते हैं। 2. विपासना साइलेंट रिट्रीट्स। कुछ दिन बिना बोले रहना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। 3. प्रेयर डीप रिफ्लेक्शन। दुआ और कॉन्टेम्पलेशन सिर्फ बोलने का प्रोसेस नहीं, सुनने का भी प्रोसेस है। 4. नेचर थेरेपी। जब हम नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं तभी हम अंदर की आवाज सुन सकते हैं। अपने मन की आवाज कैसे सुने। 1. स्पेंड टाइम इन साइलेंस। हर दिन थोड़ा वक्त बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताओ। 2. राइट डाउन योर थॉट्स। जर्नल लिखना आपको अंदर की आवाज समझने में मदद करता है। 3. ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कभी कभी आपको किसी चीज का जवाब अंदर से मिलता है, उसको इग्नोर मत करो। 4. लेट गो ऑफ मेंटल नॉइज। नेगेटिव थॉट्स और अननेसेसरी वरीज को छोड़ना सीखो। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक बाहर की जर्नी नहीं, एक अंदर का सफर है, और इस सफर में सबसे पावरफुल टूल है साइलेंस। जब आप शांत होते हो तभी आप सच में अपने आप को समझना शुरू करते हो। अगले बार जब आप कंफ्यूज्ड फील करें या स्पिरिचुअली लॉस्ट महसूस करें तो सिर्फ एक काम करके देखो, अपने आसपास और अपने अंदर साइलेंस क्रिएट करो और देखो कैसे जवाब खुद सामने आने लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या आपने कभी साइलेंस का पावर एक्सपीरियंस किया है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी अंदर की आवाज सुनना मत भूलना।